हेलो स्टूडेंट्स। फिजिक्स ध्यान में आप सबका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूं कंसेप्ट नंबर 21 फ्रॉम काइनेमेटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A ball is thrown with a velocity of 10 root 2 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal. It just clears two vertical poles of height 90 centimeter each. Find the separation between the poles. ठीक है, अब देखो इसको जरा समझा जाए। कुछ इस तरह से यहाँ पर एक प्रोजेक्टाइल है, कुछ इस तरह से, और सेम हाइट के दो पोल्स को, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, मतलब 90 सेंटीमीटर हाइट है, मतलब ये हाइट आपका हो गया 0.9 मीटर। ये दोनों इक्वल हाइट का है। और प्रोजेक्टाइल को थ्रो बॉल को थ्रो किया जा रहा है। यहाँ प्रोजेक्टाइल क्या है? बॉल है। बॉल इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 रूट 2। यहाँ से 10 रूट 2 नहीं, 7 रूट 2, 7 रूट 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो करते हैं। इट जस्ट क्लियर्स टू वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन। अब ये दोनों पोल का, इसको O मान लेते हैं, ये A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू व्हाट? ये सेपरेशन दो पोल के बीच का, दो पोल इक्वल हाइट का है। प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से जा रहा है। इनिशियल स्पीड 7 रूट 2 मीटर पर सेकंड गिवन है, और ये हाइट दोनों इक्वल है। तो हमें ए बी चाहिए, सेपरेशन बिटवीन टू पोल्स। देखो दो मेथड तो इसके हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो ट्रिकी और छोटा मेथड है मैं उसकी बात करूंगा। जरा हम इस ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन लिखें। प्रोजेक्टाइल में ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या होता है उसका हम जिक्र करें। कितना होता है? आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां देखो कि अगर हम किसी तरह से x के टर्म में y की वैल्यू पुट करें, जब इस पॉइंट से ऊपर जाता है तो y की वैल्यू 0.9 होगा। x की टर्म में x का वेरिएबल x मान लीजिए नहीं पता है, तो इसको x हम रख देते हैं। tan थीटा को tan 45 माइनस हाफ जी की वैल्यू आप 9.8, क्वेश्चन में सपोज कर लो दिया हुआ है यहाँ 9.8, और x की वैल्यू वो हम एक्स स्क्वायर ही रखेंगे। u की वैल्यू हमारा 7 रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 49 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा 45 डिग्री। अब आप एक बात देख लो, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। यहाँ पर देखो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और x में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पता है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। बताइए आपको, जब कोई इक्वेशन में लिखते हैं, जब हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आएगा प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स, अगर मान लें x1 x2 दो रूट्स है, x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, 10th क्लास में है ये, और x1 और x2 इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ से आप x1 माइनस x2 भी तो निकल सकता है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर होता है ये -4 x1 x2 हो जाएगा ना। इसको खोलोगे तो इसके वैल्यू के इक्वल आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, x1 प्लस x2 की वैल्यू इस इक्वेशन से आप इस मेथड से निकालिए, x1 x2 की वैल्यू निकालिए, यहाँ रखिए, x1 माइनस x2 की वैल्यू इससे निकलेगी, और x1 क्या है, ये डिस्टेंस है, देखो x2 क्या है, ये डिस्टेंस, तो ए बी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, यही तो सेपरेशन होगा, 20 माइनस 30, बस हो गया काम। इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस आइडेंटिटी का हम लोग हेल्प लेंगे, ये क्या होता है, x1 x2 ना, 4x1 x2, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसी के इक्वल आएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, और एक खोलोगे तो 2x1 x2 या माइनस 4x1 x2 इक्वल आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ रखो, इसकी वैल्यू यहाँ रखो, x1 माइनस x2 की वैल्यू आ जाएगी, और ये इक्वेशन कहाँ से आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा। मुझे लगता है कि पूरी तरह से आपको समझ में आ गया हो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।